इंडिया की बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर ये बड़ी खबर है, क्योंकि 15 मार्च तक सीट शेयरिंग फाइनल हो जाएगी। ये बड़ी खबर मिल रही है। अगले 2 से 3 दिन में आरजेडी और कांग्रेस के बीच बैठक की भी संभावना है और कांग्रेस को 8 से 10 सीटें मिलने की उम्मीद को लेकर यह खबर है। इस बीच ये भी बता दें कि पप्पू यादव के भी इंडिया में शामिल होने की खबर मिल रही है। कुमार विक्रांत हमारे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं इसी बड़ी खबर पर। क्या इनपुट कुमार? जी देखिए, बीच में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जब बिहार की रैली में गए थे तो वहां तेजस्वी यादव से उनकी बातचीत हुई थी, लालू यादव से बातचीत हुई थी और बैकडोर से लगातार दोनों दलों के बीच में चर्चा आगे बढ़ रही थी। तो ऐसे में अब सूत्रों का यह कहना है कि 15 मार्च तक ऐलान कर दिया जाएगा, जैसे कल डीएमके के साथ ऐलान हुआ, और 8 से 10 सीटें कांग्रेस को मिल सकती हैं। अहम सवाल 2 सीटों को लेकर है। एक तो पूर्णिया सीट है, जहां से कांग्रेस चाहती है कि पप्पू यादव इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन जाए और उनको उम्मीदवार बनाया जाए। इस पर ग्रीन सिग्नल आरजेडी प्रमुख को देना है। और दूसरी अहम सीट कटिहार की है, जहां से तारिक अनवर कांग्रेस से और कांग्रेस के ही विधायक दल के नेता शकील अहमद खान उम्मीदवारी ठोक रहे हैं, लेकिन आरजेडी के अशफाक भी चाहते हैं कि वो चुनाव लड़े। तो 1-2 अड़चने बाकी हैं, जिनको कि माना जा रहा है कि अगले 1-2-3 दिन में दिल्ली में दोनों के बीच बैठक में सुलझा लिया जाएगा और बिहार का फॉर्मूला सामने आ जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कुमार आपका इस जानकारी के लिए। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, किस तरह से आप देखते हैं इस डेवलपमेंट को? एनडीए का कुनबा निश्चित तौर पर मजबूत हो रहा है, लेकिन इंडिया गठबंधन की तरफ से भी सीट शेयरिंग को लेकर तमाम कोशिशें रंग लाती हुई नजर आई हैं पिछले दिनों। यूपी में बात बन गई, बिहार में बनने वाली है, महाराष्ट्र में भी बनने के आसार हैं, लेकिन कई जगहों पर पेच फंसा हुआ भी नजर आता है। यह भी एक हकीकत है। किस तरह से इंडिया गठबंधन की तरफ से जो चुनौती पेश की जा रही है एनडीए को, उसे आप आंकेंगे? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि विपक्ष का काम है कि वो सरकार में जो भी राजनीतिक दल है उसके खिलाफ कोशिश करे। कोशिश में वो गठजोड़ बनाता है अगर पार्टी बहुत कमजोर हो जाती है। कांग्रेस की जो दशा है उसमें वो इस स्थिति में भी नहीं है कि जहां सिर्फ उसका मुकाबला है, यानी भारतीय जनता पार्टी के सामने सिर्फ कांग्रेस है। गठजोड़ तो वहां हो रहा है जहां पहले से ही गठजोड़ की स्थिति है। तो जो मूल काम था, यानी भारतीय जनता पार्टी के सामने कांग्रेस जहां लड़ती है, वहां तो अभी भी वो शून्य की स्थिति में है। और जो बड़ा दुर्भाग्य है कि आप सोचिए कि कांग्रेस पार्टी गठजोड़ बना रही, बहुत अच्छा है, उत्तर प्रदेश में आपने बताया कि गठजोड़ बन गया, लेकिन क्या पहली लिस्ट में रायबरेली और अमेठी जैसी सीट का भी नाम नहीं आ सकता था? क्या कांग्रेस पार्टी को एकदम नहीं लग रहा है कि उत्तर भारत में उसको कोई वोट देने वाला है? अब ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। आपको अगर लगता है कि एक पप्पू यादव के एनडीए में आ जाना ये भी कोई खबर है, इससे भी कोई राजनीतिक समीकरण बन बिगड़ सकता है, तो फिर तो प्रतिदिन भारतीय जनता पार्टी 2-4 कांग्रेस के नेताओं को ले आ रही है, कुछ एक इधर से भी जा रहे होंगे। मुझे लगता है मोटा मोटा जो बड़ी पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियों में भी जिनका आधार है, जो 2-4 सीटें जिता सकती हैं, जिनके पास एक समूह का वोट है, वो कहां जुड़ रहा है, उसमें भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे दिखती है। और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण, अपनी तैयारी में भाजपा बहुत आगे है। कांग्रेस का संकट यह है कि राहुल गांधी तक अभी अमेठी से लड़ने की हिम्मत नहीं कर पाए हैं।